नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि गुरु बृहस्पति कुंडली के किन भावों में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मतलब जहां कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जहां गुरु बैठ जाए तो आप पर परोपकार और आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा और बेस्ट रिजल्ट देगा। अब मैं इसको ना तो धन से जोड़कर देख रहा हूं, ना मैं यह देख रहा हूं कि यह आपको जीवन में सांसारिक सुख देगा कि नहीं। मैं आज को यह बताऊंगा आज आपको कि अपने स्वभाव अनुसार किन भावों में सबसे बेस्ट रिजल्ट करते हैं। अब बहुत अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है, पर हर एक व्यक्ति का जैसे स्वभाव है वैसे ही स्वभाव हर एक ग्रह का भी है। और बैठ किसी भी भाव में जाए लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ग्रह, हमेशा बताता हूं। तो आपको समझना है कि ज्योतिष को सिर्फ ये नहीं समझना है कि ये प्लैनेट है तो इसका प्रभाव ये है, आपको उसके स्वभाव भी समझने हैं, उनके तत्व भी समझने हैं, तभी समझ पाएंगे कि कहाँ सबसे बेस्ट रिजल्ट करते हैं। देखिए क्या है गुरु, गुरु है ज्ञान के कारक। तो आपको सबसे पहले देखना है, अगर गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। करते क्या हैं, एक तो परोपकारी हैं, तो इनका सबसे बड़ी बात है स्वार्थी नहीं बनाते। जब तक राहु के साथ अपना कॉम्बिनेशन ना बना लें या राहु की दृष्टि में ना आ जाए या किसी क्रूर ग्रह से अपना संबंध ना बना लें। अकेला बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ परोपकार की बात करेगा, कभी भी स्वार्थी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होते। और दूसरा, इनकी एडवाइस अगर आपने ले ली और एडवाइस मान ली तो निश्चित आप जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो जिनके भी लग्न में गुरु हैं वो अच्छे बड़े आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, बहुत अच्छे पीए बन सकते हैं, पर्सनल एडवाइज़र बन सकते हैं, होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान का कारक है। तो क्या है, ज्ञान को अगर हम बेस बना लें तो इससे अच्छा स्थान गुरु का है नहीं। अब दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है पंचम भाव। अब यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, लग्न हमारा शरीर है और यह सबकॉन्शियस माइंड है। तो गुरु अगर यहाँ बैठे होंगे तो दृष्टि लग्न पर और आपके धर्म भाव पर, तो धर्म को तो प्रेरित करेगा ही करेगा, धर्म तो बढ़ाएगा ही आपके जीवन में, साथ में आपको अच्छी सोच, सही कार्य करने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता यह प्लैनेट आपको देता है। तो गुरु का पंचम भाव में बैठना कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि करता है। अब कारको भाव नाशाय का नियम हम समझते हैं, लेकिन उस नियम को समझने के लिए आप उस श्लोक को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें है शनि क्षेत्र यदा जीवो जीव क्षेत्र यदा शनि, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि पंचम में बैठ गया तो नुकसान, कारको भाव नाशाय का नियम लागू हो जाता है, लेकिन कहीं कोई दृष्टि संबंध बन जाए तो खत्म हो जाएगा वह, है ना। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं होता, वह सब कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या ज्ञान को भी खत्म कर देगा? नहीं। हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन आपकी खराब हो जाए, लेकिन जो आपका सामाजिक ज्ञान है या जो ज्ञान है जिससे आप चलते हैं जीवन पर्यंत, वह आपको जरूर देगा। तीसरा, धर्म भाव, क्योंकि गुरु को धर्म के लिए ही सबसे पहले जाना जाता है, इसीलिए 9वें भाव में अगर आपके गुरु हैं तो आप समझ लीजिए यह भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा इंडिकेशन है आपकी कुंडली में। धर्म भाव में बैठे हैं तो अगेन आपके लग्न को देखेंगे तो फिर वही आपको सही सोच, आदर्श बनाते हैं आपको, और सबसे बड़ी बात स्वार्थ को उत्पन्न नहीं होने देते और आध्यात्मिक बनाते हैं। तो आपकी रुचि अपने धर्म के प्रति बनी रहती है और हमेशा दया भाव, लोगों की हेल्प करना, यह नेचर अगर किसी एक प्लैनेट में है तो वह गुरु बृहस्पति ही हैं। तो देखिए, अगर इन तीनों भावों में कहीं भी आपके गुरु बृहस्पति हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि उसका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा है। क्या उन्होंने आपको आध्यात्मिक बनाया, क्या उन्होंने आपको अध्यात्म में रुचि दी, क्या आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, क्या आप बिना स्वार्थ के दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर यह सब आपके अंदर है तो सच मानिए गुरु आपका बहुत बली है। हो सकता है गुरु लगने वाले जीवन में थोड़ा सा अपने लिए उतने अच्छे ना हो, लेकिन ये पक्की बात है जो इनके संपर्क में आता है पारस पत्थर की तरह काम करते हैं, वह स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो या वीडियो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।